Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Timothée Chalamet, जिसको इस पॉइंट पे कॉल आउट किया जा रहा है उसके certain disrespectful statements के लिए. And I don't want to be working in ballet or opera or things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. टिमोथी जो है वो इस पॉइंट पे काइली जेनर को डेट कर रहा है एंड कुछ वक्त पहले ऑलरेडी टिमोथी जो है उसके अराउंड ये स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि उसने काइली जेनर को चीट किया है. एक सर्टन कैमरा वालों का ग्रुप था एंड टिमोथी होटल से बाहर निकल रहा था एंड उसको आइडिया नहीं था कि बाहर मीडिया खड़ी है एंड उसके साथ उस पॉइंट पे एक लेडी भी थी एंड दोनों का रिएक्शन कैमरा को देख के ऐसा था कि वो कैप्चर नहीं होना चाहते. और ये क्लिप बाहर आने के बाद वो चीटिंग के स्पेकुलेशन शुरू है. एनीवेज इस पॉइंट पे काइली जेनर के साथ जो रिलेशनशिप है उस रीजन से बैकलैश टिमोथी को नहीं मिल रहा. बट रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान ओपरा एंड बैले के अराउंड टिमोथी ने स्टेटमेंट दिया था कि लोग केयर नहीं करते इसके बारे में कि ये आर्ट फॉर्म को लाइव रखना है कि नहीं. तो डिस्कशन के दौरान टिमोथी का ये कहना था कि वो एडमायर करता है ऐसे लोगों को एंड पास्ट में भी उसने ये किया है. बट ये जो लोगों का सोच है कि ये थिएटर को लाइव रखना है या इस जॉनरा को आगे लेके जाना है, तो ऑडियंस को अगर ऐसा आर्ट फॉर्म देखने आना रहेगा तो आएंगे. जैसे बारबी ओपेनहाइमर के लिए वो जाते हैं वैसे इसके लिए भी आएंगे. एंड देन ही इवन सेड कि उसको नहीं काम करना बैले ओपेरा या ऐसे जॉनरा में जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि वी नीड टू कीप दिस थिंग अलाइव. तो इन शॉर्ट समझो कि सर्टेन आर्ट फॉर्म्स नहीं रहते जहाँ पे लोगों का ये मोटिव रहता है कि इसको आगे तक लेके जाना है, लोग इसको भूल ना जाए. उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा था कि उसको ऐसे जॉनरा का पार्ट नहीं रहना. अगर टिमोथी बैले एंड ओपेरा से स्पेसिफिकली नहीं बोलता तो शायद इतना बैकलैश नहीं मिलता. बट ये दो जॉनरास ऐसे है जिससे कई लोग एसोसिएटेड है, कई लोग पसंद करते हैं इसको. अभी भी इनके थिएटर्स फुल रहते हैं एंड ऑब्वियसली चीज है इस जॉनर से रिलेटेड आर्टिस्ट जो है वो ऑफेंड होंगे, उनको ये ऑफेंसिव लगेगा. एंड सरप्राइजिंग चीज ये है कि टिमोथी की मॉम जो है वो खुद एक बैले परफॉर्मर थी. अभी बैले एंड ओपेरा के बारे में मे भी कई लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा इंडिया में, तो कंपैरिजन के लिए कंसिडर कर लो कि कोई बॉलीवुड एक्टर कल उठ के इंटरव्यू में अगर बोलता है कि उन्हें भरतनाट्यम जैसे आर्ट फॉर्म के साथ एसोसिएट नहीं होना एंड दे डोंट केयर कि आर्ट फॉर्म अलाइव रहता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली चीज है जो भरतनाट्यम डांसर्स होंगे उनको ये ऑफेंसिव लगेगा एंड ये नहीं बोलना चाहिए. एंड सी टिमोथी ने पहले बार ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है. जब काइली को टिमोथी ने डेट करना शुरू किया था तब इनके रिश्ते में ये बोला जाता था कि काइली में भी मैच्योर है एंड टिमोथी उसको क्यों डेट कर रहा है, ये सवाल भी पूछा गया था. बट अगर आप टिमोथी के इंटरव्यूज देखोगे तो क्लियरली दिखेगा कि इस पॉइंट पे काइली से ज्यादा इग्नोरेंट टिमोथी है. सी नो वन इज सेइंग दिस कि हर एक टाइप के आर्ट फॉर्म के बारे में आपको केयर करना चाहिए. आपको जो लाइकिंग होगा, आपका जो पैशन होगा, आप उससे एसोसिएट होंगे एंड दैट इज फाइन. बट प्रॉब्लम टिमोथी के साथ ये देखने मिला है कि जो चीजों में वो बिलीव नहीं करता या जो चीजें उसको समझ नहीं आती वो डायरेक्टली उस चीज को डिसरिस्पेक्ट करता है. पहले बार उसने ऐसा इग्नोरेंट स्टेटमेंट नहीं दिया है. इसके पहले कुछ लास्ट ईयर जो लोग चाइल्ड फ्री होने का डिसाइड करते हैं उनके डिसीजन के ऊपर भी टिमोथी ने कुछ बोला था. अभी सी टिमोथी का खुद का ये पर्सनल चॉइस हो सकता है कि उसको फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए एंड दैट इज ओके. बट सिमिलरली दूसरे लोगों का भी ये चॉइस हो सकता है कि उनको फैमिली नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, चाइल्ड फ्री होना है. उनके कुछ भी रीजन हो सकते हैं. मे बी वो इस मेस्ड अप वर्ल्ड में एक सोल को नहीं लाना चाहते जो सफर करे, या शायद वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है. कुछ भी रीजन हो, दैट इज देयर डिसीजन जो वो ले सकते हैं. बट टिमोथी ने एक स्टेटमेंट पास किया बाय सेइंग दिस: पीपल ब्रैगिंग अबाउट बीइंग चाइल्ड फ्री इज ब्लीक. ब्लीक इस सेंटेंस में अनप्लेजेंट, डिस्करेजिंग इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है. तो इजंट दैट ऑड कि सालों से लोग फैमिली, बच्चे करो इसके अराउंड डिस्कशन करते आए, ब्रैग करते आए. एंड इनकेस इंटरनेट पे सर्टेन ऐसा कैटेगरी है जो चाइल्ड फ्री कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा है, कैसे उनका लाइफ चल रहा है या एजुकेट कर रहा है लोगों को, देन उसको आप अनप्लेजेंट कैसे बोल सकते हो? क्योंकि कई ऐसे रील्स जो होते हैं वो लोगों में अवेयरनेस भी फैला रहे हैं. कुछ स्पेसिफिक क्लिप्स मैंने देखे थे जहाँ पे एक लेडी अपने 70s में थी एंड वो बता रही थी कि उसने कैसे प्लानिंग किया है, अपने फंड्स को कैसे डिवाइड किया सो दैट अगर वो नर्सिंग होम में चली गई या किसी ओल्ड एज होम में गई तो अपना लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर सके एंड कोई ना कोई हो उसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ये फैसिलिटीज बनी ही सीनियर लोगों के लिए है. एंड सी ये सिर्फ चाइल्ड फ्री लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है, ऐसे रील्स वो लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिनकी फैमिली होने के बावजूद उनका कोई ख्याल नहीं रखता. एंड उस पॉइंट पे भी टिमोथी से लोग अपसेट हुए थे एंड खुद टिमोथी ने भी खुद एक कंटेंट बनाया था जिसमें ही वो सीन सेइंग व्हाट इज दिस अर्थ विदाउट आर्ट, जस्ट अ रॉक. तो आर्ट के बारे में इतना पैशनेटली बात करने वाला पर्सन सर्टेन आर्ट फॉर्म को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है जिससे उसकी खुद की मदर भी एसोसिएटेड थी. एंड अभी टिमोथी के पोस्ट के नीचे अगर आप कमेंट्स वगैरह चेक करोगे तो कुछ ये लिखा हुआ मिलेगा: His and Kylie's relationship makes so much more sense to me now. That was so unnecessary. I have been a ballet dancer my whole life and even after having kids and challenging careers, my mom and I still go to the ballet every season, just like when I was a little girl. And I leave every performance more fulfilled than the time before. His grandmother, mother and sister all are trained ballerinas who performed with the New York City Ballet. Why would he say this? ऐसा नहीं है कि टिमोथी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में. कई उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो इस आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है. तो आप ऐसा स्टेटमेंट क्यों दोगे जो इन अ वे डिसमिसिव है उनके लाइकिंग्स की तरफ, उनके अचीवमेंट्स की तरफ? एंड डोजा कैट ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया. पहले तो वो बहुत ज्यादा अपसेट दिखी है स्टेटमेंट से एंड शी सेड दिस कि टिमोथी को वो ये बताना चाहेगी कि आज भी अगर वो जाएगा किसी ओपेरा थिएटर में तो उसको देखने मिलेगा कि सीट्स फुल है एंड लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस आर्ट फॉर्म को. Hey, by the way, opera is 400 years old. Ballet is 500 years old.
somebody named Timothée Chalamet had the nerve, big guy, by the way, had the nerve to say on camera that nobody cares about it. ऑल्सो इन अ वे काइली को भी जो ट्रैक किया जा रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज 2023 में जब ये बाहर आया था कि ये दोनों रिलेशनशिप में डेट कर रहे हैं, उस फेज में टिमोथी को बहुत ज्यादा ऑडियंस पसंद करती थी, लोगों का सपोर्ट था। एंड वी ऑल नो दिस कि कार्दाशियन जेनर क्लैन जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो लोगों ने तब ये सवाल उठाया था कि टिमोथी जो है उसने ये डिसीजन क्यों लिया काइली को डेट करने का। देखा जाए तो दैट वाज नॉट करेक्ट बिकॉज कमेंट्स में काइली को इंसल्ट किया जाता, उसको हेट दिया जाता। बट रिसेंट ईयर्स में जो भी टिमोथी ने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको देखने के बाद लोगों का ये कहना है कि अभी उन्हें समझ आ रहा है कि काइली एंड वो क्यों इतना बॉन्ड करते हैं, क्योंकि पास्ट में सिमिलर पैटर्न काइली का भी रहा है जहाँ पे इग्नोर एंड टोन डेफ स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं। जैसे कि 2016 में वो ये क्लेम कर रही थी कि ये जो विक्स का ट्रेंड है वो उसने शुरू किया, आई स्टार्टेड विक्स एंड नाउ एवरीवन इज वेयरिंग विक्स। एंड ये जैसे स्टेटमेंट बाहर आया, लोगों ने ये सवाल पूछा कि कितना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेशन हो सकता है एक पर्सन के अंदर। इसके पहले क्या किसी सेलिब्रिटी ने विक्स नहीं पहना है? एंड देन 2019 में काइली जेनर ने एक पार्टी थ्रो किया था, हैंडमेड्स टेल पार्टी। अभी हैंडमेड्स टेल ये स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो ये फीमेल एनस्लेवमेंट के अराउंड है कि कैसे फीमेल्स को फोर्स किया जाता है, इम्प्रेग्नेंट किया जाता है, उनका कंसेंट नहीं रहता, स्टिल उनसे बच्चा पैदा कराया जाता है। तो लोगों ने तभी भी सवाल पूछा था कि ये तुम्हें फन कौन से एंगल से लग रहा है कि तुम इसे पार्टी का थीम रख रहे हो। देन उसके बाद उसने अपने देन बॉयफ्रेंड ट्रेविस स्कॉट को भी डिफेंड किया था। ट्रेविस स्कॉट का एक कॉन्सर्ट था जिसमें कई लोग मारे गए थे एंड उस दौरान ट्रेविस स्कॉट से इसलिए लोग अपसेट थे क्योंकि जितना क्राउड अलाउड था उससे ज्यादा लोगों को अंदर लिया गया था वो कॉन्सर्ट के दौरान। दूसरी चीज, ट्रेविस स्कॉट को सामने दिख रहा था कि लोग फेंट हो रहे हैं, एम्बुलेंस अंदर आ रही है बट जगह नहीं है, लोग वहां पे सफोकेट हो रहे हैं, हिल नहीं पा रहे। स्टिल उसने अपना कॉन्सर्ट रोका नहीं, गाना बंद नहीं किया, इंस्टेड उसने कंटिन्यू किया परफॉर्मेंस करने का। एंड देन जब बैकलैश मिला तब जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि अरे उन्हें पता ही नहीं चला ये सब हो रहा था। जबकि जो क्राउड में ऑडियंस थी उन्होंने ये तक बोला था कि लोगों ने टीम को अप्रोच किया था और चलो कुछ भी नहीं तो सामने ट्रेविस के लोग फेंट हो रहे थे एंड एम्बुलेंस कैसे किसको नहीं दिख सकता है। एंड काइली जेनर ने भी तभी अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड किया था एंड ये बोला था कि उनको आइडिया ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। तो लोग मे भी उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते अगर क्राउड में पीछे ये सब हो रहा होता, बट कैमरामैन वगैरह जो थे वहां पे भी लोगों ने चढ़ के उनको बोला था परफॉर्मेंस रोकने के लिए, हेल्प वो लोग मांग रहे थे। तो कॉन्सर्ट के दौरान अगर आपके सामने स्पेसिफिक एरिया में डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलो आपको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता बट एम्बुलेंस अगर दिख रहा है तो थोड़े देर के लिए भी क्यों नहीं कॉन्सर्ट रोका गया। एंड ऑल्सो वेस्ट के ऑडियंस के बीच में एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी है दैट ऐसे जो भी कॉन्सर्ट्स थे एस्ट्रो वर्ल्ड वाले वो बहुत ज्यादा डिमोनिक थे। अगर आप उसका सेटअप वगैरह भी देखोगे तो वैसे ही था एंड इन अ वे इंटेंशनली ये सब किया गया था, ओवर क्राउडिंग किया गया था सो दैट लोगों के साथ गलत चीजें हो, लोगों को सैक्रिफाइस करने के इंटेंशन से ऐसे कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं। तो कार्दाशियन जेनर सामने से एट टाइम्स ये जो चूज करते हैं क्वेश्चनेबल लोगों के साथ एसोसिएट होना, वो लोगों को कभी समझ नहीं आया। एक फेज था जहाँ पे ये लोग सिर्फ प्रॉब्लमेटिक लोगों को डेट करते थे एंड देन उनके एक्शंस को डिफेंड भी करते, उनका साथ भी उसमें देते। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि टिमोथी ने जो भी स्टेटमेंट दिया इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ओनली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।